हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नई दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। जो मुझे अनुभव होता है वो मैं आप सभी लोगों से अपना प्यार साझा करती हूँ। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, विदेश में भी, इवन हमारे जो भी पलायन किए हुए लोग हैं वो भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। चैत्र मास की नवरात्रे आज उसका समापन का दिन है और माता रानी का भी दिन है। कल हमारी जो है काल रात्रि थी, वो भी अच्छे से मनाई, आप लोगों ने भी मनाई होगी। और आज रामनवमी को भी हमने अच्छे से विसर्जित किया, अच्छे से रामनवमी मनाई, अपनी कन्याओं का पूजन किया, कन्याओं को भोजन करवाया। तो आज हम बेसिकली इसी बात पर बात करेंगे, महिलाएं और उनकी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं। आज का जो दिन है, इस दिन को मैं समर्पित करना चाहती हूँ सभी महिलाओं को, सभी कन्याओं को और माता रानी को, जो कि मुझे हर रोज़ प्रेरणा देते हैं और सीख देते हैं हर एक चीज़ से। तो वीडियो में देरी न करते हुए आज का वीडियो शुरू करेंगे। और आज बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ इस जो हमारा आज का दिन है, महिलाओं को जो समर्पित है, कन्याओं को जो समर्पित है, और माता रानी जिन्होंने पूरे 9 माह तक जो है एक ही ग्रह में जो अपना दिन व्यतीत किए, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ये नवरात्रियों की, तो नवरात्रि क्यों मनाई जाती है आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन नवरात्रियों को हम अपने जीवन से कैसे कनेक्ट करें, वो मैं आप लोगों से साझा करने वाली हूँ कि माता रानी तो है ही हमारे साथ, लेकिन हम खुद कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, एक माँ बनकर, एक बेटी बनकर और एक कन्या बनकर। कैसे अपने आप को दुनिया के साथ समाहित कर सकते हैं, कैसे उन राक्षसों से लड़ सकते हैं जो कि 24 घंटे जो है आक्रोश करने के लिए तैयार रहते हैं और शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इस विषय पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि माँ की पूजा क्यों की जाती है। माँ के 9 रूप होते हैं, 9 रूप अपने आप में जो है संपूर्ण है और 9 ही रूपों को हम पूजते हैं, है ना। और जो काल रात्रि आती है या रामनवमी आती है, उस दिन हम अपने घर में क्या करते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं, लोगों के घरों में जाते कन्याओं को लेने के लिए कि हमें क्या करना है, कन्या को जीवाना है, कन्या को भोजन ग्रहण करना है, उन्हें जो है दक्षिणा देनी है ताकि हम अपना उद्धार कर सकें, है ना। इसीलिए शायद हम लोगों के घरों से कन्याओं को ढूंढते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कन्याएं नहीं भी मिलती हैं और साथ ही साथ हम कन्याओं के साथ में एक बालक को भी लेके आते हैं, उनको बटक भैरव के रूप में पूजा जाता है। तो क्या आप सच में अपने घर में कन्याओं को पूजते हैं? क्या आप लोगों के मन में इस देश की, इस समाज की कन्याओं के प्रति वही संवेदनशीलता, वही उत्साह, वही खुशी हमेशा रहती है जो इन 9 दिनों में होती है? अपने आप से ये सवाल कीजिए और अपने आप से जवाब मांगिए, क्योंकि इन 9 दिनों में तो हर घर में 99 में से एक घर ऐसा होगा जिसमें पूजा नहीं होती है। बाकी सभी हिंदुओं के जो घर है उनमें धूमधाम से नवरात्रा मनाई जाती है। और इन नवरात्राओं में हम महिलाओं को जो है बड़े स्वरूप, श्रृंगार रूप में देखते हैं, है ना। और उन्हें हम माता रानी का रूप मानते हैं। सिर्फ इन 9 दिनों ही में क्यों हम उस कन्या को माता रानी का रूप मानते हैं। आए दिन हम सुनते हैं, कई केसेस होते हैं कि आज 1 साल की बच्ची का रेप हो गया और आज इसका जो है अपहरण हो गया, आज ये हो गया, कल ये घटना। कई सारी घटनाएं ऐसी हैं कि आए दिन हमको सुनने को मिलती है। और महिलाओं की, अब तो खैर पुरुषों की भी सुनने में आ रही है। तो क्या आप लोग इन 9 दिनों को ही देवी का रूप मानते हैं? अगर आपके घर में एक छोटी कन्या है और आप एक छोटी कन्या के माँ बाप हैं, तो अपनी कन्या को आप सदैव क्यों नहीं पूज सकते हैं एक माँ के रूप में? जैसे आप इन 9 दिनों में उनको पूजते हैं, क्यों उनको पूरे साल भर आप नहीं पूज सकते? क्यों आप अपने मन में, अपने दिमाग में ये धारणा रखते हैं कि ये एक बेटी है?
क्यों आप देशद्रोही बनते हैं, क्यों आप उस लड़की का बलात्कारी बनते हैं कि जिसको आप इन 9 दिनों में पूजने के लिए ढूंढते हैं, है ना। अभी आप स्वयं एक कन्या बन के देखिए, एक महिला बन के देखिए और उस महिला की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट करें, उस माता रानी की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट करें कि कैसे उस माँ पर जब वो दुखों का पहाड़ टूटा था और वो माता रानी हमारे पूरे 9 महीने नवग्रह में, उस ग्रह में, उस गुफा में रही थी और बाद में जो है फिर भी उन्होंने अपने आप को क्या किया, सुरक्षित करवाया, युद्ध किया, हारी नहीं, युद्ध करा उन्होंने और युद्ध करके जीता। तो क्यों आप पूरे 9 दिन के बजाय पूरे साल उस महिला, उस कन्या की पूजा नहीं कर सकते? आप जिस महिला को, जिस कन्या को इन 9 दिनों के लिए ढूंढते हो, उसको पूरे जीवन भर क्यों नहीं ढूंढते हो कि ये महिला, ये कन्या जो है माता रानी का रूप है और मैं इनकी सदैव पूजा करूँगा? क्यों आप सिर्फ आज के ही दिन उस कन्या को ढूंढने निकले? क्योंकि आज आपको पता है वो एक हिस्ट्री हमने बना रखी है कि ये जो है 9 दिन माता रानी के रूप में पूजा जाता है और किसी कन्या को हमें भोजन कराना है, दक्षिणा दिलाने, तो हमारा शुभ अशुभ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूरे साल भर जो है दुरुपयोग करते आ रहे, पूरे साल भर आप जो है गंदे गंदे कार्य, विचार, ये सब करते आ रहे और लास्ट में 9 दिन आप पूजा करोगे और सोचोगे हम महान बन जाएंगे, हम पाप के भागी नहीं बनेंगे, पुण्यों के भागी बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपके मन में, आपके दिमाग में जो है गंदे विचारों का समाहरण है और वो जो समारोह आपने बना रखा है अपने दिमाग में, वो जो है इन 9 दिनों में ख़त्म नहीं होने वाला है, बल्कि कई कई जन्मों में ख़त्म होगा। क्योंकि आप जब जन्म लेते हो तो जन्म लेने के बाद ही आपको जो है कर्म करना स्टार्ट करते हो और पूरे जीवन का जो पाप है वो इन 9 दिनों में कैसे वो हो जाएगा, कैसे हरास हो जाएगा उन 9 दिनों में, है ना। तो ऐसा मत सोचिए। आपके घर में यदि कोई कन्या है और समाज की कन्याओं को आपको क्या करना है, हमेशा पूजना है। अपने जीवन से रिलेट करके देखिए उसे। उन कन्याओं को सिर्फ 9 दिन मत पूजिए, लेकिन पूरे साल पूजिए। अगर आप पूरे साल उन कन्याओं को पूजेंगे तो माता रानी खुश हो जाएगी। लेकिन यदि आप पूरे साल उन कन्याओं का जो है अपहरण, बलात्कार, ये सब करेंगे और 9 दिन माता रानी को पूजेंगे, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हमारा पुण्य हो जाएगा। आपका जो है नर्क का द्वार आपको मिलेगा और नर्क के द्वार के साथ साथ आपको जो है कठोर से कठोर जो है सजाएं मिलेंगी, है ना। तो आपके घर की कन्याएं और हमारे घर की कन्याएं जब सेफ रहेंगी तभी क्या होगा, ये जो नवरात्रि है ये खुशहाल बनी रहेगी। सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कन्याओं को भोजन करवाने से कुछ नहीं होता है, केवल लोगों की देखी देखी करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि मन, कर्म और वचन से जो है उस चीज़ को अपनाइए। कई लोगों की माताएं जो हैं आज अनाथ आश्रमों में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और अपने घरों में आप जो है कमरों में रह रहे हैं, कहीं रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, नवग्रह पूजा कर रहे हैं, नवरात्रे मना रहे हैं। तो क्या वो माँ दुखी है तो आप खुश रहेंगे? खुद अपने मन में विचार करें, क्योंकि जब आप स्वयं ही अपने मन में विचार करते हैं तभी जो है कुछ चीज़ घटित होती है, वरना हम और कोई और कुछ भी बोले तब कुछ घटित नहीं होगा। लेकिन जब आप स्वयं विचार करेंगे और विचार करने के बाद आप दिल दिमाग में जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी उसी से क्या होगा, उसी से आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, है ना। तो बस आज का मेरा जो अनुभव था वो यही था, क्योंकि आज मैं सुबह से देख रही थी, खैर मैंने भी कन्या जिमाई नहीं करी है क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैंने सुबह से मेरी बेटी को कई लोग बुलाने आए तो मैंने देखा कि वास्तव में क्या ये जो 9 दिन हैं ये पूरे साल के उसको बदल सकता है। तो मैंने उस चीज़ पर जब गौर किया तो कई घटनाएं होती हैं, नेट में आप सर्च करें, आज ये हो गया, कल ये हो गया, कल ये हो गया, परसों वो हो गया, तो ऐसे ऐसे करके कई घटनाएं होती हैं। तो मैंने उस चीज़ से रिलेट करा कि कई बार क्या होता है कि हम जो है अपने बच्चों को ये सब कुछ बोल देते हैं, गलती में गाली दे देते हैं, ग्लोव दे देते हैं, है ना। तो क्या हम पूरे 9 दिन नवरात्रे मना सकते हैं? अगर आप और हम पूरे साल के 365 दिन नवरात्रे मनाएंगे
तो हमारे घर में भी खुशहाली आएगी, समाज में भी खुशहाली आएगी, और जो समाज में जो दरिद्रता है वो देखने को हमें नहीं मिलेगी। तो बस आज का वीडियो मेरा इतना ही था। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे एक प्रेरणा देगा आगे बढ़ने के लिए। तो बस आज का वीडियो मैं इतना ही रखूँगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, सूरज की नई किरण के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ और नई अनुभव के साथ।